हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे 9th क्लास के विद्यार्थियों, सब बढ़िया ना? और जितना वीडियोस देख रहे हैं दे रहे हैं उसको जरूर देखो, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाने वाला है। और एक काम आप लोग नहीं करते हो यार, और मुझे सच में बहुत खराब लगता है कि मैं आप लोग इतना मेहनत करता हूं पर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं दोस्तों के पास। तो जरूर क्या करो, है ना? उससे मुझे क्या होता है ना, मुझे लगता है हाँ बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो वो जरूर करो, उससे मुझे खुशी होती है। और नहीं करते तो भैया खराब लगता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं करते हो तो अपने विकास सर के लिए एक शेयर जरूर कर देना दोस्तों को, है ना? जितने भी दोस्त जो भी 9th में पढ़ते हैं, भाई बोल दो उनको पढ़ ले एक बार, शेयर कर दो ताकि उनको भी लाभ मिले इसका, है ना? देखो ये क्लास 9th का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता है, जो पीआईक्यू होता है कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बिल्कुल। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसका पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड कर दिया था, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो या फिर वीडियो सेक्शन में भी देख पाओगे। मैं आगे ये क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। इससे पहले वाला वीडियो में मैं 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चंस करवाया था, इसमें आगे के हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, है ना? और आप लोग पूरा देखना और बताना कि भैया जो अभी मैं बताने वाला हूं 20 क्वेश्चंस, उसमें से कितना आपका बन रहा है। देखिए अभी का समय बहुत कीमती है आप लोगों के लिए, इसको वेस्ट मत कीजिए, है ना? मैं रिकॉर्डेड दे रहा हूं, रिकॉर्डेड में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है ना? ये नहीं कि चलो भैया आपको 40 क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें 1.5 घंटा लगा रहे हैं, 30 क्वेश्चन में 1 घंटा लगा रहे हैं, ये नहीं। कम समय में ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि वक्त आप लोगों के लिए कीमती है, और पढ़ो अच्छे से, है ना? चलो अब आप लोगों के लिए जो चीज है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। भैया खुल जा सिम सिम, चला 21 नंबर में, चला 21 नंबर कहाँ गया? ये सब करवा चुके हैं, ये लोग पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़िएगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। देखिए हमारा प्रश्न शुरू होता है यहां से, क्योंकि इससे पहले 20 तक मैंने करवा दिया था मेरे प्यारे बच्चे, है ना? देखो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। कहीं दिख रहा है क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बोल रहा है ना? अगर द्विघात समीकरण बोलता, हालांकि अभी आप लोगों को द्विघात समीकरण नहीं पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात, क्योंकि भैया घात में कितना है? 2। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न क्या है, समीकरण दिया है और इसकी तुलना आप करके ए बी सी का मान बताइए। देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। देखो क्या बोल रहा है, समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, तुलना करने पर आप ax प्लस by प्लस सी का वैल्यू लिखो। देखो c तो भैया इधर है ना, बराबर की इधर है, मतलब 8 को बराबर की इधर लाना पड़ेगा। अगर मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2x हो जाएगा, 3y जो का त्यों रहेगा। अब ये इधर 8 है तो बराबर की इधर के -8 हो जाएगा ना, बराबर में 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखो ये जो होता है ना बेटा, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है, और ये वाला जो होता है वो c का मान है ना? तो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 3, और c का मान क्या हो गया -8। बोले माइनस भी लेना है, बिल्कुल माइनस भी लेना है। हाँ अगर प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? अगर सर यहाँ पे माइनस होता तो b का वैल्यू a का वैल्यू -2 हो जाता। ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा, है ना? तो 2, 3 और -8 कहाँ पे है? देखो 2, 3 और -8, ये बोला ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक सवाल इस पर आप लोगों का समझो एग्जाम में छप गया है। आगे देखो, x प्लस वाई का हल, x प्लस वाई बराबर 7 का हल। कितना आसान प्रश्न है, देखो, है ना? बस इसको ऑप्शन देखकर आप बना सकते हो कि x और y का क्या वैल्यू रखें हम कि मेरा बराबर में कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो x 0 y 0 रखने पर आएगा? कभी नहीं आएगा। 0 प्लस 0 0 आएगा, 7 थोड़े आएगा, है ना? किसको रखेंगे? देखो तो 4 वाला रख के, 3 x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 4 रखे, तो x का वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा, y का वैल्यू 4 रखूंगा, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। भाई इसमें आ जा रहा है, बाकी किसी में भी नहीं आएगा। आप रख के देख लीजिए, है ना? किसी में नहीं आएगा। इसमें रखोगे, देखो 3 और 4, तीनों 0 क्या 0 हो जाए, 3 हो जाएगा। 0 4 जोड़ोगे तो भैया 4 होगा, 7 तो नहीं आएगा ना, है ना? आगे देखो, बोला x बराबर y और x बराबर 4 और y बराबर 1 किस समीकरण का हल है? किस समीकरण का हल? यहां पर मुझे x और y का वैल्यू दे दिया है ना? अच्छा क्या दे दिया है? x और y का वैल्यू दे दिया, तो आप एक एक करके सब में रखते जाओ, जिसमें भी बराबर हो जाएगा वही आपका हल हो जाएगा। अगर इसमें रखूंगा, देखो तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू अगर मैं 4 रख दिया, भैया पहला में ही मिल जाएगा। देखो शायद x का वैल्यू मैंने 4 रख दिया, बराबर y 4 है, और y का वैल्यू कितना है 1, तो 4 बराबर 4 एकम कितना 4 आया ना, बराबर। यानी ये आपका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये 100% सही जवाब हो जाएगा। बस ऑप्शन देख के मारो गोली, है ना? चलो फिर खेलना होली। हालांकि आपका एग्जाम के बाद होली है, तो होली में थोड़ा कम ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम के जस्ट 4 तारीख को होली है, 6 से आपका एग्जाम है ना, तो होली में थोड़ा कम ध्यान देना। खेल भी लोगे तो भैया आधे घंटा के लिए, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि अभी का जो समय है ना, प्रीसियस समय है, समझो, है ना? तो अभी का समय को पहचानो, ये वक्त नहीं मिलेगा। 9th में अच्छा करो, फिर 10th में तो खड़े हैं इधर, है ना? कहां जाओगे?
एक एक क्वेश्चंस एग्जाम में 9th में भिड़ेगा और 10th में तो तबाही मचेगा, तबाही। इस बार पता है 10th में 8,000 बच्चे लाइव पढ़ते, है ना। इस प्रकार आप लोगों को और ज्यादा पढ़ना है, पूरे झारखंड के कोने कोने में फैला देना है ना। ये नहीं कि भैया कुछ पढ़ा दे, जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता है ना। और इसलिए पढ़ो, और आप लोग ज्यादा से वीडियो को शेयर करो, आपके जो भी दोस्त है ना उनको पहुंचा दो। मतलब कहने का तात्पर्य है ना कि झारखंड की हर एक बच्चे के पास ये जो वीडियो है वो पहुंचनी चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? आप लोगों से पॉसिबल होगा, आप ही लोग इसको संभव कर पाओगे। क्या मुझे वादा करो, करोगे या नहीं करोगे? एक शेयर ही तो मांग रहा हूं आपसे, विकास सर से वादा करो, करोगे ना? तो अपने जो भी दोस्त उनको जरूर शेयर कर दो अभी फटाफट, बाद में भूल जाओगे, है ना। देखो, निम्न में कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है? दो चर, चर मतलब क्या होता है? जिसमें एक्स वाई जेड, है ना, डब्ल्यू टी, सब जो मतलब इसका वैल्यू बदल सकता है। और अचर क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है, इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे एक तो भैया एक ही रहेगा, 5 है तो 5 ही। कोई मान क्या लाल 5 को 10 कर सकता है क्या? बोलेगा नहीं नहीं ये 10 है, नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक्स का मान कुछ हो सकता है, एक्स इतना दोगुला है कि एक्स का मान हर बार बदल जाता है, कभी 4 आता है कभी 5 आता है, आई बात समझ में। तो जो बदल जाता है वो चर कहलाता है। तो दो गोचर कहां सर? यहां तो एक गोचर, यहां एक गोचर, यहां पे सर दो ही गोचर दिख रहा है, ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलो, एक्स अक्ष का समीकरण, ध्यान देना, अगर आपको एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 लिखना। और अगर सर y अक्ष का समीकरण पूछे तो क्या लिखेंगे? अगर आपको y अक्ष का समीकरण पूछे तो ध्यान दो, अगर आपको y अक्ष का समीकरण पूछे तो क्या लिखोगे? x बराबर 0, है ना। अगर x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो y बराबर 0, और अगर y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो x बराबर 0। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2,5 रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है, आप k का वैल्यू निकालो। तो सिंपल सा x का वैल्यू दिया और रख देंगे, 2x है तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 हो गया, प्लस y मतलब कितना 5, और बराबर में k। तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 5 बराबर में k। 5 और 4 9 हो जाएगा, बराबर में k, यानी k बराबर आ जाएगा 9। अरे वाह 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 वाह, आई बात समझ में? वेरी गुड। k का वैल्यू क्या आ गया? 9। नेक्स्ट 28 नंबर देखो, 40 डिग्री का पूरक कोण पूछा है। क्या पूछा बच्चे? 40 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है ये भी पूछता है। तो जब दो कोण मिला करके 90 डिग्री होता है ना दोस्त, जब कितना, जब दो कोण मिला करके 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पूरक कोण। एक कोण दे दिया 40, अब ऐसे बताओ, दो कोण मिला करके 90, है ना, यानी ये 90 है ना, इसमें दो को कोण है, एक कोण अगर 40 है तो दूसरा का क्या हो जाए बताओ? ऑटोमेटिक बोलोगे भैया 50। जी हाँ, क्योंकि 90 में आप 40 को घटा दो, आ जाएगा 50 डिग्री। अरे वाह सर, अरे मजा आएगा, फोड़ दोगे। कहते हैं ना कि जब गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। और मंजिल क्या? सिर्फ 9th में अच्छा नंबर लेना कि चलो भाई विकास सर के पास पढ़ लेंगे, इधर उधर से देख लेंगे, A+ ग्रेड ला लेंगे, नहीं। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है प्यारे बच्चे, असली जो तबाही है ना 10th में मचाना है ना। झारखंड बोर्ड के बच्चा बच्चा पढ़ेगा, और डिस्क्रिप्शन में PW जैक बोर्ड का लिंक दिया गया, जहां पर 10th की धुआंधार लाइव क्लास चलने वाली है ना, नॉन स्टॉप रोक टोक। समझो अभी आप ठान ली वहां से पढ़ लेना भैया, 95 से ऊपर लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस यहाँ जोश जुनून जज्बा होना चाहिए, बाकी तो विकास सर हमेशा आपके साथ थे हैं और आगे भी रहेंगे। बस फोड़ते रहो, मचाते रहो, है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पूरक था या संपूरक पूछा है। तो 80 डिग्री का संपूरक कोण, पूरक में होता है 90, तो संपूरक में होता है 180। जब दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे कहते हैं संपूरक कोण। एक कोण 80, तो बताओ दूसरा का क्या हो जाएगा? बोलोगे सर दूसरा का 100 हो जाएगा, तभी तो 100 प्लस और 80 180 हो जाएगा। तो दूसरा कोण क्या हो जाए? 100 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देख रहे हो? बोले सर इतना आसान आसान आएगा, बिल्कुल इससे भी आसान आएगा, इससे थोड़ा हार्ड भी आएगा, लेकिन हर एक प्रकार का प्रश्न जो भी आएगा वो विकास सर आपको बताएगा, चिंता ना करो। बस आप जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से उसको देखो, है ना। और मुझे अभी तो मैं देखो आप लोग ज्यादा शेयर नहीं, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। सोचो अगर आप लोग और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे तो सोचो क्या ही हाल होगा, है ना। तो बस इसलिए पढ़ो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, हाँ मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बच्चे सीख रहे हैं और एग्जाम में फोड़ेंगे आगे जाकर, है ना। चलो, एक कोण की माप इससे संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, इसकी माप क्या है बताओ? एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, तो इसकी माप क्या हो जाएगी? देखो यहां पर मान लेता हुआ कोण, माना हुआ कोण क्या है? x। मान लेता, जब भी इस प्रकार से रहेगा पूरक और संपूरक का रिलेशन देगा, आप सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहले क्या मान लेना कि माना हुआ कोण दिया हुआ x, और किसकी बात किया? संपूरक। तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस 6। अभी ना बताया कि भैया कोई कोण दिया है, संपूरक बोला है तो 180 में घटा दो, अगर पूरक बोला है तो 90 में घटा दो, है ना।
तो एक कोण x मान ली तो संपूरक क्या 180 माइनस x हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से, एक कोण की माप मतलब x, इसका संपूरक कोण की माप से, यानी ये संपूरक कोण हो गया इसकी माप से दोगुनी है। इसका कितना है बेटा, दोगुना हो जाएगा। तो इसकी माप क्या है, तो इस कोण की माप पूछा है। सॉल्व करो, x बराबर 180 दूनी 360 माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस इधर के हो जाएगा प्लस, तो x और इधर हो जाएगा 2x बराबर 360, 3x बराबर 360, तो x बराबर हो जाएगा 360 बटा 3, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0। x का जो वैल्यू आया वो आ गया 120। 120 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएगा और आप लोग फोड़ोगे भी, क्योंकि आप लोग विकास सर के पढ़ने जा रहे हो, है ना। चलो प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न देखेंगे कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर विकास सर की बेचैनी को प्यारे बच्चे समझते हैं। चलो इसको बना फटाफट से, आंसर करो कमेंट में क्या होगा। कि हम तुमसे दूर कैसे हैं, तुम हम सबसे दूर कैसे हो, ये हमारा दिल समझता है, ये आपका दिल समझता है। देखो अच्छे से पूछा है क्या कि x का मान क्या होगा, एओबी की रेखा है। आपको पता है जब कोई रेखा पर एक ओर का कोण बनता है तो 180 डिग्री होता है, पूरा कोण होता है 360 का। तो ये पूरा कोण तो 180 होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी है ना, सभी को जोड़ेंगे क्या होगा 180, यानी x प्लस 20 प्लस 2x प्लस x, और सबको जोड़ के मिलेगा कितना 180 डिग्री। सबको जोड़ के कितना मिलेगा 180 डिग्री। देखो जोड़ो, x और 2x 3x और x 4x, यानी 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर कितना आएगा बोलो, 4x बराबर 180 माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर में है 20 उधर जाके हो जाए माइनस हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ये क्या हो गया 4x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 160 बटा 4, और ये कटेगा 4 चौके 16 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। कितना है बच्चा 40 डिग्री आ जाएगा। ये बात समझ में, तो 40 बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है ना। चलो वेरी गुड, आगे देखो, यही वाला है, इंग्लिश में है। हाँ 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 हाँ, ये सवाल मस्त है ना। ऐसे इसको कॉपी में अगर बनाने जाओगे तो लंबा चौड़ा बनेगा, लेकिन आप बस फिगर देख के बनाओ। कैसे बनाओगे देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आपको दिया क्या निकालना है, पहले तो पी क्यू आर निकालना है। पी क्यू आर बोले तो पी क्यू आर ये वाला, तो ये देखो ये दो समांतर रेखा, ये वाला, तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं इस प्रकार से। अगर ये इसके समांतर मतलब ये इसके भी समांतर होगा, क्योंकि उसी को बस हम आगे बढ़ा दिए। देखो ना, ओपी समांतर आरएस, ओपी जो है ये ओपी जो है आरएस के समांतर है, यानी ओपी पूरा रेखा के समांतर होगा। और समांतर होता है तो उसका एकांत, देखो ये दो समांतर रेखा है, इसको काट रहा है ये रेखा, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। ये 130, तो भैया ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। बताओ सिंपल है कि नहीं, फिर से बस समझ लो, फिर से एक बार देख लो जिसको नहीं समझ में आया। ये दो रेखा है, इसको मैं आगे बढ़ा दिया है ना, तो ये रेखा इसके समांतर है तो इसके भी समांतर होगा। ये 130 तो ये भी 130 एकांतर कोण हो गया। अब बताओ ये 130 तो ये कितना होगा, आपको पता ये एक रेखा है पूरा 180 का होता है, उसमें से ये 130 हो गया, तो ये बच्चा 85 ना होगा, तभी तो दोनों मिला के 180 होगा। जरा जोर डालो दिमाग पर, ये 130 हो गया क्योंकि एकांतर कोण है, लेकिन अब ये कितना होगा 130 और 50 तब तो 180 होगा, ये मिल गया। अब ये 110 तो ये कितना हो जाए बोलो सर 70 डिग्री, तभी तो ये पूरा कोण 180 होगा। अब ये 70 ये 50 तो कितना हो गया 120 डिग्री। अब ये बताओ ये त्रिभुज है या नहीं, त्रिभुज है या नहीं, तो बोलो सर बिल्कुल त्रिभुज है, जिसमें से 50 और 70 120 हो गया, तो बचा कितना बोलो 60 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का एक त्रिभुज होता है, यानी 60 डिग्री आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? तो बिल्कुल देखो, बिना आप मतलब बड़ा नहीं करना, बस इसी प्रकार से कर देना, आंसर आ जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा। आगे देखो क्या है नेक्स्ट, त्रिभुज के 3 अंत कोणों का योग, इससे आसान सवाल और क्या ही रहेगा। त्रिभुज के 3 अंत कोणों का योग 180 होता है। चतुर्भुज का पूछेगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि अष्टभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है ना। आपको हम पहले का वीडियो में बता चुके हैं, अष्टभुज का अंत कोणों का योग कितना हो जाए, कमेंट करके हर एक बच्चा मुझे बताना, मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे कर बता रहे हैं सही सही। आगे देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो बता दो समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, देखो ये समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा भी बराबर होती है और प्रत्येक कोण भी समान होता है। 60 60 60 180, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है ना। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो, ठीक है, समरूप 10th में है सर्वांगसम है, एबीसी और पीक्यूआर सर्वांगसम है, तो पीआर बराबर क्या होगा। देखो
ए बी बराबर पी क्यू होगा, बी सी बराबर क्यू आर होगा, पी आर बराबर क्या होगा, तो पी आर बराबर ए सी होगा। सिंपल सी बात है, पी आर किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखो, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण सी का मान। देखो कितना आसान सवाल है। त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले इस प्रकार में आप एक त्रिभुज बना लेना। त्रिभुज क्या, एबीसी, ए बी और सी, कोण बी 50 डिग्री है और बोला है क्या, ए बी बराबर ए सी है, यानी ए बी बराबर ए सी है। तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर, इसका सम्मुख कोण ये, इसका सम्मुख कोण ये बराबर, यानी ये 50 तो भैया ये भी 50 हो जाए, क्योंकि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्या ही लिखोगे, ऐसे मैं लिख के बना दूंगा अभी, लेकिन बिना मतलब टाइम वेस्ट होगा, है ना, बस समझ लो खाली। तो ये क्या, ये बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर, ये 50 तो ये भी 50, आपको कोण सी निकालने बोला है, तो कोण से भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। आई बात समझ में, क्यों लिख सकते हो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर Q है, तो क्यू आर किसके बराबर होगा, बताओ। एक त्रिभुज बनाओ P Q R में, जो P और Q बराबर है, P और Q बराबर है, तो इसका सम्मुख भुजा बराबर, Q का सम्मुख भुजा साइन, P का सम्मुख भुजा साइन, यानी पी आर बराबर क्यू आर हो जाएगा। पी आर बराबर क्यू आर, क्यू आर बराबर क्या होगा, पी आर। पी आर पी आर प्यार, प्यार प्यार करते करते, प्यार प्यार करते करते पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई कर लिया। आगे देखो, हाँ, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होगा। देखो ऐसा, ऐसा कोई त्रिभुज है ना, जिसमें क्या बोल रहा है, देखो ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना भैया, 80 डिग्री। कोई अगर एक कोण बाकी दो कोणों के योग के बराबर हो, मतलब हम कह सकते हैं कि भैया ये जितना होगा ये दोनों मिला के उतना होगा, है कि नहीं है, मतलब ये त्रिभुज का आधा होगा और ये दोनों मिलाकर के आधा होगा, तो आधा कितना होता है 180 का, 90, मतलब ये 90, तो ये दोनों मिला कितना हो जाएगा, 90, है ना। शेष दो कोणों का योग के बराबर हो जाएगा, तो ये 90, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 90, तो पूरा 180 होगा कि नहीं होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज में होगा, बिल्कुल समकोण त्रिभुज में ही होगा सिर्फ, और किसी त्रिभुज में नहीं होगा, किसी का मतलब ये नहीं है दूसरा त्रिभुज में कर देगा। निम्न में कौन सर्वांग समता कसौटी है, कौन है सर्वांग समता कसौटी, तो ये वाला आपका सर्वांग समता कसौटी है ना। और अंतिम सवाल है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम पी क्यू आर है, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, तो कोण बी किसके बराबर है। सिंपल, ये देखो कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, और बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, ए बराबर क्या हो जाएगा, पी, किसी बराबर क्या होगा, आर, बस इसी प्रकार से है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, क्यू बोले तो ऑप्शन नंबर 2। ये था आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको जरूर देखिए, और जरा भी प्यारा बच्चा अच्छा लगा ना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर मुझे कीजिएगा, उससे मुझे खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। देखो शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर बिना सार्थक नहीं रहेगा वो, है ना। चलो बच्चे, फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में जल्दी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।